प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध पशु तस्करी मामले में बिहार राज्य के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। क्रूरतापूर्वक लोड 30 पशुओं से भरे ट्रक को किया गया जब्त। बिहार के आरा से ट्रक में पशु को लोड कर ले जाया जा रहा था पश्चिम बंगाल। आगामी बकरीद त्योहार को लेकर नगर थाना और पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। सभी समाज के लोगों के साथ प्रबुद्ध लोगों की रही उपस्थिति। शांति और सौहार्द माहौल में पर्व मनाने की लोगों से हुई अपील। कहा, पुलिस आपकी सेवा में है सदैव तत्पर। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कई उत्साहित लोगों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। प्रखंडों में रक्तदान शिविर के सफल आयोजन को लेकर डीसी को किया गया सम्मानित। 29 जून को सिविल कोर्ट में आयोजित होगा विशेष लोक अदालत। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के आदेशानुसार भूमि राजस्व और सहायक मामलों पर लगेगा लोक अदालत। जिला जज और डीसी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और गांडे के मोहद्दा मोड़ के पास पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया जमकर बवाल। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया नारेबाजी। आवागमन हुआ बाधित। प्रशासनिक अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन पर शांत हुए ग्रामीण। बिहार से अवैध पशुओं को लोड कर जीटी रोड बगौदर होते हुए धनबाद के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। तभी गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर बगौदर थाना क्षेत्र के बाईपास जारी पुल के पास एक ट्रक में 30 पशु लोडेड को जब्त किया। वहीं 3 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। अवैध पशु तस्करी मामले में शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार 3 आरोपी को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। इसके पहले तीनों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। जेल भेजने वाले पशु तस्कर में सुनील कुमार, मकसूद आलम और लाल बाबू कुमार शामिल है। बताया गया कि ये सभी बिहार के पटना और रोहतास जिला के निवासी है, जिन्हें पुलिस ने 30 पशु से भरे ट्रक के साथ बगोदर थाना क्षेत्र के बाईपास झरी पुल के पास से गिरफ्तार किया। बताया गया कि गिरिडीह पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरा बिहार से अवैध पशुओं को लोड कर जीटी रोड बगोदर होते हुए धनबाद के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। पुलिस ने आज सुबह 4 बजे बाईपास के पास सघन वाहन जाँच अभियान चलाकर ट्रक को जब्त किया। ट्रक में क्रूरतापूर्वक बेजुबान पशु को लोड किया गया था। शुक्रवार को सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं ब्लड सेंटर में नवनिर्मित सेपरेशन यूनिट का उपायुक्त ने जायजा लिया और लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान करने की बात कही। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से गिरिडीह जिले को सर्वाधिक रक्तदान करने हेतु प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। बताया गया कि गिरिडीह जिले को सर्वाधिक रक्तदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि यह सम्मान पूरे जिले का है। सभी के सहयोग और समन्वय से गिरिडीह जिला रक्तदान करने में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके लिए उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मियों, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों और अन्य संबंधित कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी गिरिडीह जिला प्रशासन रक्तदान को लेकर निरंतर बेहतर कार्य करता रहेगा ताकि जिले में रक्त की कमी ना हो पाए। इसी क्रम में उपायुक्त ने सभी जिले वासियों को विश्व रक्तदान दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उपायुक्त ने सदर अस्पताल गिरिडीह में अवस्थित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की वजह से घायल या बीमार की वजह से रक्त की कमी से जूझ रहे व्यक्ति को रक्त मिलने से उस व्यक्ति का जीवन बच पाता है। साथ ही सभी से रक्तदान करने की अपील की और अन्य लोगों को भी प्रेरित करने को कहा।
वहीं सदर अस्पताल में कई लोगों ने रक्तदान भी किया। सभी को उपायुक्त ने सम्मानित किया और रक्तदान के महत्व को बताया। उपायुक्त ने जिले वासियों से जरूरतमंदों के काम आने के लिए अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आने की भी अपील की। जिले में गर्भवती महिलाओं समेत दुर्घटना में जख्मी होने वाले व थैलीसीमिया के मरीजों को जान बचाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के माध्यम से आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति को उसके कंपोनेंट के अनुसार रक्त मुहैया कराया जा सकेगा। मौके पर सिविल सर्जन, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव व सदस्य समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। भीषण गर्मी को देखते हुए उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में स्थापित वाटर एटीएम का जायजा लिया जा रहा है, ताकि इस भीषण गर्मी में वाटर एटीएम के सहारे लोगों को शीतल पेयजल उपलब्ध हो सके। भीषण गर्मी में प्रखंडों में जाने वाले लोगों को मिलेगी स्वच्छ जल, गर्मी से मिलेगी निजात। भीषण गर्मी को देखते हुए उपायुक्त श्री नमन प्रियस लकड़ा के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में स्थापित वाटर एटीएम को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि प्रखंड में आने वाले लोगों को शुद्ध और शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसी के निमित्त जिन प्रखंडों में वाटर एटीएम खराब है, उन सभी प्रखंडों में वाटर एटीएम को ठीक कराया जा रहा है, ताकि वाटर एटीएम के माध्यम से लोगों को शीतल पेयजल उपलब्ध हो सके और इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। आम जनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रखंडों में वाटर एटीएम का संचालन किया जा रहा है, ताकि जब भी लोग प्रखंड जाए तो उन्हें शुद्ध पेयजल मिले। अब आपको चले छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद
झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुक्रवार को नगर थाना स्थित थाना प्रभारी कक्ष में आगामी बकरीद पर्व को लेकर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई और सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट पर ध्यान न देने और पोस्ट न करने पर बात की गई। बकरीद पर्व आने को है, जिसकी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर थाना स्थित थाना प्रभारी कक्ष में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने किया। बैठक में सभी समाज के कई लोग उपस्थित रहे। बैठक में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण रूप से मनाने की अपील की गई। बैठक के दौरान शहरी क्षेत्र में लगने वाली जाम की समस्या, बिजली समस्या, बाइकर्स और प्रतिबंधित पशुओं पर रोक लगाने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। वहीं नगर थाना प्रभारी ने बताया कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट पर ध्यान न देने और इसे कहीं शेयर न करने की जानकारी दी। कहा कि पुलिस आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर है, कहीं भी कुछ संदेह मिलने पर पुलिस को इसकी सूचना दें। बैठक में शांति समिति सदस्यों के अलावा नगर थाना के एसआई विक्रम कुमार सिंह, एएसआई अरविंद पाठक, मुंशी नीलनाथ सिंह, मुंशी प्रवीण कुमार, एएसआई नरेश ओराव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। समिति की बैठक की गई है और यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई कि पर्व त्योहार में जो दिवाली है वो सब एक सुरक्षित तरीके से करना है, किसी भी तरह का अशांति होने नहीं देना और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके ढंग से इस त्यौहार को मनाना है। शुक्रवार को विशेष लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार और डीसी नमनप्रिय लकड़ा ने नया परिषद भवन में प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि झारखंड सरकार की एक पहल के तहत आम लोगों को लंबित मामलों का निष्पादन हो सके और इसके माध्यम से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार और उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा के द्वारा नया परिषदन भवन में प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के आदेशानुसार भूमि, राजस्व और सहायक मामलों पर 29 जून को सिविल कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत के आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर विशेष लोक अदालत से संबंधित पूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि झारखंड सरकार की एक पहल के तहत आम लोगों को सुविधा मिले और लंबित मामलों का निष्पादन हो, इस उद्देश्य को लेकर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आगामी बकरीद त्योहार को लेकर पचम्बा थाना परिसर में बीडीओ गणेश कुमार रजक की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। त्योहार में शांति बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बकरीद को लेकर पचम्बा थाना परिसर में शुक्रवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ गणेश कुमार रजक ने की। बैठक में थाना प्रभारी मंटू कुमार, नगर निगम अर्बन प्लानर मंजूर आलम, एसआई एसके वर्मा, सब इंस्पेक्टर पम्मी कुमारी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी, वार्ड पार्षद पप्पू मिर्जा, मुखिया मेहताब मिर्जा, मुखिया सब्बीर आलम समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। बैठक में बकरीद त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई, साथ ही लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। परिसर में आगामी बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक यहाँ के सम्मानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें सभी लोगों ने बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का वादा किया है और हम लोग इस क्षेत्र बकरीद पर्व को लेकर अनेक जगह पर पुलिस का डेपुटेशन की दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है। पेट्रोलिंग पार्टी हमेशा 24/7 जो है मूव करती रहेगी।
देखिए थाना स्तर पर पचम्बा थाना में यहाँ पर शांति समिति की बैठक चल रही है। यहाँ पर हमारे थाना प्रभारी हैं और सम्मानित सभी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित हैं। 17 तारीख को जो सुबह नमाज का समय होगा, इसमें प्रशासनिक स्तर से हम लोग सभी को सतर्क रख के उस चीज़ को देखेंगे और कुर्बानी के समय भी हम लोग सजग रूप से रहेंगे और किसी भी तरह से यदि कोई बात होती है उसको हर स्तर से हम लोग निपटने का प्रयास करेंगे। अब आपको चले छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित AC कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
गांडे के मोहदा गांव के लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। यहां तक कि लोगों को पानी के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो गया। इस वजह से स्थानीय लोगों ने अपना आक्रोश जताते हुए घंटों तक रोड जाम कर दिया। जून का यह तपता महीना और यह भीषण गर्मी, इस गर्मी में नदियों, तालाबों और कुएं के पानी का जलस्तर पूरी तरह गिर गया है। ऐसे में उत्पन्न होता है जल संकट। लोग भोजन के बिना तो कुछ दिन रह सकते हैं, पर पानी के बिना एक दिन भी गुजारा मुश्किल हो जाता है। इसी जल संकट से परेशान होकर शुक्रवार को गांडे के महुदा मोड़ के पास ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया और खूब बवाल काटा। बताया गया कि महुदा गांव के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर गांव के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं पानी चलता है, पर्सनल कहाँ चलता है, वो बताओ। ये बात बोलते कि कनेक्शन हुआ, हम है ना, मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। अधिकारी फोन कर रहा, फिर हमको फोन करेगा और फिर क्या आश्वासन देना वो बताएंगे तो यह देंगे, ठीक है। हम गांडे पंचायत में हरिजन टोला है। पानी के यहाँ व्यवस्था नहीं है। जब टंकी चालू हुआ तो 2 दिन चालू हुआ, मात्र में नल में पानी गया 2 दिन के बाद में, उसके बाद में नहीं बंद है, सो बने है। चापाकल भी है, वो तो जेब से है, ये है। ऐसे नल के पानी हम लोग का एक घर नहीं जा रहा है। पानी का दिक्कत है, हम लोग का पानी का मांग है। पानी जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोड जम नहीं छोड़ेंगे। सब जगह मिल गया है पानी, हम लोग को तो नहीं मिला है। हम जरूरी पानी चाहिए ना, नल घर में हमने के नल चाहिए, दम सुनी सबके नल आ दले, हमने के नल ना दले। मुखिया सर हमने मोर पर से जाता है, उधर जंगल तो पानी ले ले, बता दे बता दे जाता है। मुखिया सर को सुनवा कर रहा है, हम लोग सब कुछ को सुनवा करो। पानी दे, हमने का पानी का स्थान है, पानी के मर रह गया हमने। हां कहां से लाते हैं? हां पानी कहां दे हमने हरिजन टोला के लगभग 150 से 200 महिला जो नल जल योजना के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन रोड जाम कर रहा है। और यहाँ की महिलाएं जो पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है महिलाओं को, इसके लिए ही रोड जाम है। पूरे गांडे पंचायत का यही हाल है। हर एक जगह टंकी बना हुआ है, कनेक्शन कहीं नहीं किया गया है। और हम लोग बार इसका ऊपर में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत का कोई कहीं पर समाधान कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आने वाला समय में सिर्फ गांडे पंचायत में हर एक जगह रोड जाम होगा, ब्लॉक के पास होगा, मुस्लिम मस्जिद के पास होगा, हर एक जगह होगा। और अगर इस तरह सुधार नहीं हुआ तो हम लोग भी व्यापक रूप से इसमें आंदोलन करेंगे। वहीं रोड जाम होने से कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। मामले की सूचना मिलते ही प्रखंड के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया और जल्द ही पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। कदम उठाए गांडे महुदा मोड़ में सब मैम, हम लोग गांडे के हैं तो बाहर के नहीं है मैम। गांडे के कितना बदलाव होगा कि गांडे देखिए, गांडे सब पब्लिक सब पानी खत्म कर रहा है, रोड पर जाम कर दिया। ठीक है, आप लोग का होगा समाधान। हाँ वही हम लोग का पानी का समाधान कर दीजिए। बोरिंग का कुछ नहीं चाहिए, अपने लोग का नल का मुफस्सिल के बजटों में पुश्तैनी जमीन को लेकर महेंद्र वर्मा और इसकी पत्नी अनीता देवी के साथ गोतिया लोगों ने मारपीट कर दी। बताया गया कि महेंद्र वर्मा की जमीन पर गोतिया लोग खेती करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसने विरोध किया और इसके साथ मारपीट कर दी। जमीन विवाद आज घर घर की कहानी बन चुकी है। जमीन विवाद में ही शुक्रवार को मुफस्सिल क्षेत्र के बजटो निवासी महेंद्र वर्मा और उसकी पत्नी अनीता देवी को उनके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि महेंद्र प्रसाद वर्मा की एक पुश्तैनी जमीन है, जिसे इन्होंने लकड़ी से घेर रखा है। इसी जमीन पर गोतिया लोग खेती करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर महेंद्र ने विरोध किया, जिसके बाद गोतिया लोगों ने इसके साथ मारपीट की। बीच बचाव में आई उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट हुई। बताया गया कि गोतिया लोग जबरन इनकी जमीन हड़पना चाह रहे हैं। अब आपको चले छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ।
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे प्रखंड परिसर स्थित कृषि तकनीकी केंद्र में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर दर्जनाधिक कुर्सियां और प्रोजेक्टर पर अपना हाथ साफ कर लिया। बताया गया कि शुक्रवार की सुबह जब प्रखंड कृषि तकनीकी पदाधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश केंद्र पहुंचे तो कार्यालय का ताला टूटा हुआ पाया। जब वे अंदर गए तो अंदर रखे दर्जनाधिक कुर्सियां व प्रोजेक्टर गायब मिला। इस संबंध में बीटीएम डॉक्टर विजय प्रकाश ने बताया कि केंद्र में पूर्व में भी अब तक 1-2 बार चोरी हो चुकी है। कहा कि घटना की जानकारी गांडे प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे दी गई है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में गांडे थाना में आवेदन दिया जाएगा। घर घर पेड़ लगाओ अभियान का शुभारंभ शुक्रवार को शहर के सर्कस मैदान में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा किया गया। यहां आम लोग, समाज सेवी व महिलाओं के बीच पौधे का वितरण किया गया। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि सुनहरे व सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सभी विभागों, संस्थाओं, इंडस्ट्रीज से समन्वय स्थापित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के बाद पुनः मनरेगा के तहत भी बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण का कार्य शुरू किया गया है और प्रत्येक गांव में 35-35 पेड़ लगाने की योजना है, जिससे कि हम सब 1 लाख वृक्षारोपण करने में सफल होंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, उसरी बचाओ अभियान कोर कमेटी के राजेश सिन्हा, बबलू सानू, आलोक रंजन, सूरज नयन, अभिषेक वर्मा, रामजी यादव, अरविंद अग्रवाल, निशांत भास्कर, कुशका सिन्हा,
प्रीति भास्कर, मजहर, इकराम आदि लोग मौजूद थे। सभी को नमस्कार और जोहार। आप सभी अवगत हैं कि पिछले 5 जून को हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। यूँ तो हम लोग हर वर्ष के भांति बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने यह महसूस किया और गिरिडीह के तमाम जनता ने और विभिन्न NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने और फॉरेस्ट विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जब सभी लोगों का एक सुझाव आया कि हम लोग पौधारोपण एक वृहद पैमाने पे करते हैं एक महाअभियान के तौर पे, तो आज हम लोग यहाँ पे इस अभियान की शुरुआत करते हुए आज यहाँ का जो सर्कस मैदान जो है, जो कि VT मैदान के तौर पे ये जाना जाता था, और इसमें अभी कुछ जीर्णोद्धार का भी काम कराया गया है। तो हम लोग एक ऐसा जगह हम लोग पौधारोपण करना चाहते हैं जहाँ की पौधा सेफ रहे और उसका पालन पोषण सही प्रकार से हो सके। तो न सिर्फ हम लोग कुछ कॉमन एरियाज़ में जहाँ की कम्युनिटी इसका लालन पालन करेगी, बल्कि जो भी हमारे आम जनता हैं वो भी अपने घरों में अपने प्लांट्स को लगाए। हमारे इस अभियान में जुड़कर हम लोगों का एक अनुमान है कि हमारे जो 2828 गांव हैं, इसमें अगर 35 के औसत से अगर सभी लोग पेड़ लगाएंगे प्रत्येक गांव में, और ऑब्वियसली हमारा जो शहर का क्षेत्र है जहां की हम लोग अभी इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा पौधे हम लोग लगा सकेंगे। इसके लिए हम लोगों को ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग कैसे सीजनल कैलेंडर के मद्देनज़र बरसात के पहले या बरसात के जस्ट आगमन के समय में हम लोग इस प्लांट्स को लगा सकें। मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह से विभिन्न संस्था या प्रशासन की तरफ से भी कल्याणकारी जो इतने सारे जो आयोजन किए जाते हैं, तो उसी प्रकार से ये पेड़ लगाना एक बहुत ही कल्याण का काम है, और ये अपने एक समाज के लिए, एक अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कराने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक बहुत ही जिम्मेदारी का एक कदम है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जो भी जो CSR पार्टनर्स हैं या हमारे जो भी समूह हैं या कोई भी इंडिविजुअल हैं जो कि आकर पौधारोपण के लिए एक अच्छा क्वालिटी का पौधा या उसके लिए जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खाद वगैरह, जो गेबियन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लकड़ी का गेबियन होता है, वो अगर आप लोग डोनेट कर सकें तो जिला प्रशासन से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आगे हम लोग आने वाले 2-3 दिनों में इसकी रूपरेखा को और भी सुदृढ़ करेंगे और आप लोगों तक ये और भी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर पहुँचाएँगे, ताकि इस पे लोगों को अभियान में जुड़ने के लिए और क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू। आज के में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।